सीरीज की शुरुआत में हमें एक छोटे से शहर का शेरिफ रिक ग्रिम्स नजर आया। फिर उसके सफर में आगे जाने के दौरान उसकी कार के अंदर गैस खत्म हुआ और तब वो एक गैस स्टेशन के पास रुका। फिर रिक वहां से गैस लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिसमें वो पूरी जगह बर्बाद हो चुकी थी। साथ ही रिक के नीचे आने पर उसे पता चला कि उस गैस स्टेशन पर भी गैस खत्म हो चुका था। तब रिक काफी दुखी हुआ। वहीं पर रिक को आवाज आई, तब उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की वहीं पर थी। तब रिक उसे कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन वहां पर वो लड़की घूमी जो कि असल में एक ज़ॉम्बी थी और रिक उसे देखकर काफी डर गया। और फिर उस लड़की के आगे बढ़ने पर रिक को ना चाहते हुए उस लड़की को मुंह में गोली मारकर उसे खत्म करना पड़ा, जिसमें रिक इस चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर हमें कहानी 3 महीनों के पहले की देखने मिली, जिसमें रिक उसके बेस्ट फ्रेंड शैन के साथ उनकी कार में था, जिसमें वो दोनों शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। और रिक उसके परिवार की बातें करने लगा, जिसमें वो उसकी पत्नी लॉरी और उसका बेटा कार्ल के साथ काफी एंजॉय करता था, जबकि शैन का कोई परिवार नहीं था और इसी वजह से वो हैप्पीली सिंगल था। और तब उन्हें एक जगह से चोरों की चोरी करके भागने के बारे में पता चला और दोनों वहां से एक रोड पर आए और उन्होंने स्टॉपर चेन को लगा दी। कुछ देर बाद वो लोग चोरों के आने का इंतजार कर रहे थे और तब चोर की गाड़ी वहां से आगे बढ़ी और स्टॉपर में लगी और उसकी तेजी के चलते उनकी कार वहीं पर घूमकर पलटी हो गई। तब सभी ऑफिसर्स के साथ रिक भी आगे बढ़ा, जिसमें चोरों ने बाहर आकर उन पर हमला कर दिया और तब सबने मिलकर चोरों को मारना शुरू किया, जिसमें वहां पर एक दूसरा चोर छुपा हुआ था, जिसमें वो ऑफिसर्स पर गोलियां चलाने लगा। तब ऑफिसर्स ने उसे मार दिया, जिसमें रिक थोड़ा सा घायल हुआ था। और वहीं पर एक चोर उठा और उसने रिक को गोली मारी और तब रिक की हालत खराब हो गई, जिसमें शैन उसे संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिक वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ दिनों के बाद रिक को उसके सामने शैन दिखा, जो कि उसके लिए फूल लाया था और फिर वो पास में रखकर निकला, जिसमें रिक को ये चीज ब्लर नजर आ रही थी। और फिर वो होश में आया, जिसमें वो शैन को कहता है कि थैंक यू मेरे दोस्त, और वो हंसने लगा। लेकिन वहां पर रिक ने देखा कि वो अकेला था और उसने पास के फूलों को देखा जो कि मुरझा गए थे, यानी कि रिक को शैन थोड़े दिनों पहले ही मिलकर चला गया था और ये चीज उसके दिमाग में सिर्फ घूम रही थी, जिसमें रिक पिछले 3 महीनों से कोमा में था। फिर रिक वहां से उठा, लेकिन वो वहीं पर गिर पड़ा और तब रिक ने नर्स को बुलाई, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी नर्स नहीं थी। तब रिक वहां से बाहर गया और उसने देखा कि वहां की सभी चीजें बिखरी पड़ी थी, साथ ही वहां के फोन भी काम नहीं कर रहे थे। तब रिक ने बाहर आने की कोशिश की, जिसमें लोगों की लाशें पड़ी थी, और जिस चीज से रिक डर डर कर आगे बढ़ा और तब उसे एक दरवाजा बंद मिला और उसी दरवाजे पर उसे खोलने के लिए मना करने का लिखा था। वहां पर रिक ने देखा कि उसके अंदर से ज़ॉम्बीज की आवाज आने लगी, साथ ही वहां पर वो ज़ॉम्बीज बाहर आना चाहते थे और इस चीज से रिक काफी ज्यादा डर गया। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आया, तब रिक के होश उड़ गए क्योंकि उस जगह पर हजारों की संख्या में लोगों की लाशें पड़ी थी और रिक धीरे धीरे खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। और तब उसने देखा कि वहां पर मिलिट्री भी आई थी जो कि बर्बाद हो चुकी थी और रिक को वहां पर और एक लाश दिखी जिसके पैर नहीं थे, जिसमें वो एक ज़ॉम्बी था और वो धीरे धीरे रिक की तरफ आगे बढ़ा। तब रिक उससे बचने के लिए साइकिल लेकर अपने घर की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद रिक अपने घर पर पहुंचा, जिसमें उसकी बीवी लॉरी और उसका बेटा कार्ल को वो बुलाने लगा, लेकिन वो दोनों घर पर नहीं थे। तब रिक काफी दुखी हुआ और उससे बाहर से आवाज आई। तब रिक ने बाहर आकर देखा कि रोड पर एक आदमी घूम रहा था और तब रिक ने उसे अपने पास में बुलाया। वहीं पर पीछे से ड्यून नाम के एक लड़के ने आकर रिक को मारकर घायल किया। फिर वहां पर मॉर्गन नाम का एक आदमी आया और वो पूछता है कि तुम घायल क्यों हो, लेकिन उसे रिक जवाब दे उसके पहले ही वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रिक के उठने पर वो उसी के घर में था और वहां पर मॉर्गन ने उसका इलाज किया, साथ ही उसने रिक को बांध कर रखा था। और मॉर्गन कहता है कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज, जिसे इस दुनिया में वॉकर्स कहा जाता है, उन्होंने काटा है? तब रिक कहता है कि नहीं, मुझे गोली लगी थी। वहां पर मॉर्गन ने देखा कि रिक का शरीर गर्म नहीं था और तब मॉर्गन कहता है कि अगर तुम वॉकर में बदले या फिर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो हम इसी चाकू से तुम्हें मार देंगे। और फिर उन्होंने रिक को आजाद कर दिया, जिसमें तीनों साथ में खाने लगे। तब रिक कहता है कि तुम दोनों मेरे ही घर में रह रहे हो। तब मॉर्गन कहता है कि हम यहाँ पर आए तब ये घर खाली था, साथ ही हमने इस घर के ऊपर कपड़े लगाए जिससे वॉकर्स को अंदर के बारे में कुछ भी पता न चले। तब रिक कहता है कि तुमने उस आदमी को रोड पर क्यों मारा था? तब मॉर्गन कहता है कि वो आदमी नहीं बल्कि वॉकर था। और फिर तीनों ने प्रार्थना की, जिसमें रिक कहता है कि मैं आज ही हॉस्पिटल से उठा था और उसके बाद मैं अपने घर पर चला आया और तब वहां पर मैंने रास्ते में काफी सारी लाशें देखी। तब मॉर्गन कहता है कि पिछले कुछ महीनों में शहर में कुछ इंसान वॉकर्स बन गए
गए हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं। साथ ही वो मरे हुए होते हैं जिसके चलते उनसे खतरा बढ़ जाता है और अगर उन्होंने हमें काट लिया तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। इसलिए हमें या तो उन्हें जलाना होगा या तो उनके सर में गोली मारकर उसे खत्म करना होगा। तब ड्यून कहता है कि हमारे सामने भी हमने इंसानों को वॉकर बनते हुए देखा है। तब मॉर्गन दुखी हुआ और रिक समझ गया कि उनका कोई करीबी वॉकर बना होगा। कुछ देर बाद रिक मॉर्गन को कहता है कि इस घर में मेरा बेटा काल रहता था जो कि ड्यून की उम्र का है और मैं इस शहर में शेरिफ था। और वहीं पर उन्हें बाहर से हॉर्न की आवाज आने लगी। तब दोनों ने बाहर देखा जिसमें एक वॉकर कार को छूने लगी और वहां पर सभी वॉकर्स जमा होने लगे। तब वहां पर ड्यून ने उसकी माँ जेनी को देखा जो कि अब वॉकर बन चुकी थी और फिर ड्यून उन्हें की इस हालत को देखकर दुखी हुआ। तब मॉर्गन ने उसे संभाला। कुछ देर बाद जेनी घर के बाहर से डोर को नॉक करने लगी। तब मॉर्गन कहते हैं कि जेनी को कुछ दिनों पहले वॉकर ने काट लिया था और फिर वो धीरे धीरे वॉकर बन गई। तब रिक ने देखा कि अभी भी वो डोर के बाहर ही थी। अगले दिन तीनों घर से निकले। तब वहां पर एक वॉकर उनके सामने आया। तब रिक ने उसके मुंह पर मार मार कर उसे खत्म कर डाला, लेकिन अभी भी रिक काफी ज्यादा कमजोर था। फिर रिक कहता है कि मेरा परिवार जिंदा है क्योंकि मैंने घर में थोड़े थोड़े उनके कपड़े गायब देखे, यानी कि वो यहाँ से निकल कर कहीं भागे होंगे। साथ ही उन्होंने हमारे फैमिली फोटोज को भी लिया है। तब मॉर्गन हंसने लगा और वो कहता है कि वॉकर्स की जंग हम पहले ही हार चुके हैं। तब ड्यून कहता है कि अगर वो जिंदा हो गए तो पास के शहर के दूसरी तरफ के किसी रेफ्यूजी सेंटर में होंगे। तब मॉर्गन इस बारे में रिक को बताने लगा जिसमें वहां पर मिलिट्री ऑफ गवर्नमेंट ने वॉकर्स से बचने के लिए वो जगह बनाई थी। कुछ देर बाद रिक दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन में आया और तीनों वहां पर काफी दिनों के बाद गर्म पानी से नहाए, जिसमें मॉर्गन रिक से दोस्ती करके खुश हुआ और वो कहता है कि ड्यून हमेशा जेनी को देखकर दुखी होता है। तब रिक कहता है कि तुम उसे मार दो जिससे वो आजाद भी हो जाएगी और तुम लोगों का दर्द भी कम हो जाएगा। कुछ देर बाद तीनों ने वहां पर आकर हथियार देखे जिसमें रिक कहता है कि ड्यून तुम्हें इसे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफी खतरनाक है। जिसमें रिक ने मॉर्गन को एक स्नाइपर दी जिससे वो वॉकर्स को मार सके। फिर रिक वहां से काफी सारी गन्स लेकर कार में आया और वो दोनों वहां से अलग हो रहे थे। और तब रिक ने मॉर्गन को वॉकी टॉकी दिया और वो कहता है कि अगर मुझे वो कैंप मिला और वो अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें इससे बता दूंगा, फिर तुम भी वहां पर आ जाना। तब मॉर्गन कहता है कि मेरे भाई मरना मत, साथ ही उन वॉकर से दूर रहना और काश तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल जाए। वहीं पर उन दोनों को एक वॉकर दिखा जो कि रिक के साथ पुलिस स्टेशन में काम करता था और तब रिक ने आकर उसे आजाद कर दिया। फिर रिक वहां से कैंप की तरफ जाने निकला। दूसरी तरफ मॉर्गन अपने घर पर आकर जेनी के फोटोज देखकर काफी दुखी हुआ। फिर उसने जेनी को मारने का डिसाइड किया और उसके लिए मॉर्गन ने स्नाइपर से एक के बाद एक वॉकर्स को मारना शुरू किया जिससे सभी के सभी वॉकर्स उसी घर की तरफ आ रहे थे और उनके साथ जेनी भी वहां पर आई। तब मॉर्गन ने उसे देखा और मॉर्गन उसे मारना चाहता था लेकिन वो अपनी पत्नी के प्यार के चलते ये नहीं कर पाया और फिर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। तब तक रिक ने आकर उसे सबसे पहले दिखने वाले वॉकर को देखा जो कि अभी भी रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहा था और तब रिक ने उसे वहीं पर आजाद कर डाला। कुछ देर बाद रिक वहां से आगे बढ़ा और वो रेडियो पर कैंप से बात करने का ट्राई कर रहा था जिसमें रिक की आवाज दूसरी तरफ एक कैंप में डेल और एमी नाम के दो लोगों ने सुनी, लेकिन उनकी आवाज रिक तक नहीं जा रही थी। जिसमें हमें वहां पर शैन भी नजर आया जो कि बात करने गया, लेकिन उसकी आवाज दूसरी तरफ रिक ने नहीं सुनी और उसी कैंप में शैन के साथ लोरी और काल भी थे। जिसमें शैन हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन दोनों को लेकर इसी कैंप में पहुंचा था। तब वहां पर लॉरी उस आदमी के लिए परेशान थी क्योंकि वो पास के शहर में जाने वाला था और वो वहां पर फंस सकता था क्योंकि वहां पर वॉकर्स काफी ज्यादा थे। और तब लोरी कहती है कि हमारे कैंप के कुछ साथी भी वहां पर है और मैं उनके लिए मदद करने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। तब शैन ने मना कर दिया और लोरी वहां से निकली। जिसमें शैन उसके पास आया और वो कहता है कि तुम खतरे में नहीं जा सकती क्योंकि काल को तुम्हारी जरूरत है, साथ ही उस लड़के ने अपने पिता को खोया है। तब लोरी अपने बेटे काल के लिए मान गई और वहां पर शैन और लोरी ने किस किया जिसमें वो दोनों रिक के मरने के बाद शुरू हो गए थे। और फिर वहां पर काल आया। तब लोरी उससे बात करके उसे मनाने लगी। दूसरी तरफ रिक के गैस खत्म होने पर वो चलकर आगे बढ़ा और वो एक घर के पास पहुंचा जिसमें घर के अंदर उसे मरे हुए वॉकर्स मिले और रिक अब परेशान था। वहीं पर उसे घर के बाहर एक घोड़ा दिखा। तब रिक घोड़े के साथ उस सफर में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद रिक अपने हथियारों को लेकर घोड़े पर तेजी से शहर की तरफ जाने लगा जिसमें वो घंटों का सफर रिक ने तय कर डाला था और हमें भविष्य की एक ऐसी झलक देखने मिली जो कि हम कभी भी देखना नहीं पसंद करेंगे। फिर रिक वहां से उस खाली स्टेशन में घूमते
हुए आगे जा रहा था। तब रिक की आवाज से वहां के वॉकर्स जागने लगे। फिर वो रिक के पास आ रहे थे। तब रिक दूसरी तरफ भागा, जिसमें वहां पर एक टैंक के पास वो पहुंचा और वहां पर रिक को ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। तब रिक ने उसे देखा और वो उसी दिशा में जाने लगा और तब उसके सामने काफी हजारों वॉकर्स का झुंड आ गया और वो सभी भूखे थे, इसलिए वो रिक के पीछे भागे, जिसमें रिक सभी तरफ से वॉकर्स के बीच में फंस चुका था और वहीं पर सभी वॉकर्स ने रिक के पास आकर उसके घोड़े को गिरा दिया और वो लोग उसे खाने लगे। तब रिक वहां से खुद की जान बचाने के लिए टैंक के नीचे छुप गया और तब वॉकर्स उसके पास आ रहे थे और रिक उन्हें मारने लगा। साथ ही वो वॉकर्स बनने से बेहतर मरना पसंद करता था और वो खुद को मारने वाला था, लेकिन वहीं पर उसे टैंक के अंदर का एक रास्ता दिखा और रिक उस रास्ते से टैंक में घुस गया और उसने टैंक को बंद कर डाला और तब उसे टैंक के अंदर भी एक वॉकर मिला और रिक ने उसे गोली मारकर खत्म किया। लेकिन टैंक में गोली चलते ही एक काफी गंदी आवाज आई, जिसके चलते रिक की हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद रिक ने टैंकर से बाहर आकर अपने हथियारों को देखा जो वॉकर्स के पास पड़े थे और वॉकर्स उसकी तरफ आने लगे। तब रिक ने उस टैंकर को बंद कर डाला और रिक आगे क्या करना यही सोच रहा था और वहीं पर उसकी बात टैंक के रेडियो से एक लड़के से हुई जो कि रिक को बाहर से देख रहा था और उसकी आवाज से रिक चौंक गया और फिर हमें वॉकर्स टैंक और घोड़े पर हमला करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 2000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें डेल और शैन की टीम का बेस दिखा, जिसमें वो लोग जंगल में एक इलाके में छुप कर रहते थे। वहां पर लॉरी जंगल में फलों की तलाश में थी। तब वहां पर आवाज आने लगी और लॉरी वहां से निकलने गई, लेकिन शैन ने उसे वहीं पर पकड़ लिया और दोनों काफी वक्त के बाद अकेले मिले थे। तब लॉरी ने वहां पर अपनी वेडिंग रिंग और नेकलेस को निकालकर पास में रखा और शैन के साथ वो एंजॉय करने लगी। लॉरी के अपने पति के प्रति ये प्यार देखकर हमारी और उसकी दोनों की आंखों से इस वक्त पर आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ शहर में अभी भी रिक टैंक में फंसा हुआ था और रेडियो पर आने वाली आवाज से वो बात करने लगा। तब उसकी बात ग्लेन नाम के एक लड़के से हुई। तब रिक पूछता है कि क्या तुम पास में हो? तब ग्लेन कहता है कि हाँ, तुम्हारे आसपास काफी सारे वॉकर्स हैं जिससे बचकर निकला नहीं जा सकता। तब रिक कहता है कि फिर मेरी मदद करो। तब ग्लेन कहता है कि हाँ, तुम्हें भागना होगा, जिसमें मैं वॉकर्स का ध्यान भटकाता हूँ और उसके बाद रोड से सीधा आकर राइट साइड मुड़ जाना। तब रिक कहता है कि मुझे मेरे बाहर पड़े हुए हथियार चाहिए और तब ग्लेन कहता है कि पहले तुम्हें खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तब रिक मान गया। फिर रिक वहां से बाहर आया। फिर वो उसे दिखने वाले वॉकर्स को मारते हुए आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसके सामने ग्लेन आ गया। फिर वहां से दोनों वॉकर से बचते हुए सीढ़ियों को पार करके ऊपर चढ़ने लगे। तब रिक ग्लेन को कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तब ग्लेन कहता है कि कोई बात नहीं। वहां से दोनों ऊपर आकर दूसरी बिल्डिंग्स पर भागने लगे। तब ग्लेन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मुझे भी मदद की जरूरत होती। साथ ही मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी है, जिसमें वो दोनों नीचे आकर सभी से मिले, जिसमें वहां पर एक काफी बड़ा ग्रुप था और उसमें एंड्रिया नाम की गोरी लड़की, डॉग नाम का एक काला लड़का, एक जैकी नाम की काली औरत और एड नाम का एक लड़का था। फिर वहां पर एंड्रिया को रिक पर भरोसा नहीं था, लेकिन बाकी लोगों ने एंड्रिया को शांत करवाया और एंड्रिया कहती है कि तुम्हारे चलते सभी वॉकर्स इसी तरफ आ गए हैं, वरना हम लोग यहाँ से आराम से सारा सामान लेकर भागने वाले थे और कुछ ही घंटों में ये वॉकर्स इस डोर को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। तब रिक कहता है कि मैंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखा था। तब डॉग कहता है कि हम लोग पास के एक रेफ्यूजी सेंटर से आए हैं। तब ये सुनकर रिक चौंक गया और वहीं पर उन्हें ऊपर से गोलियां चलने की आवाज आई। तब वो लोग उनके टीम के एक दूसरे मेंबर डैडली डिक्सन के पास आए, जो कि वॉकर्स को मार रहा था। वहां पर सब कहते हैं कि तुम अपनी गोलियों को बर्बाद मत करो। तब डैडली कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे काले लड़के का हुक्म नहीं सुनूंगा और तब उसमें और डॉग में लड़ाई हो गई और डैडली सबको पीटने लगा और रिक इस चीज से भड़क गया और डैडली वहां पर डॉग को मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन रिक ने उसे मारकर गिरा दिया और फिर उसे वहीं पर हथकड़ी से बांध दिया। और रिक कहता है कि अब तुम सबसे अच्छे से बात करोगे क्योंकि हमारा सामना वॉकर से है, ना कि इंसानों से। साथ ही वो वॉकर्स हमें दर्दनाक मौत दे सकते हैं। तब डैडली कहता है कि ठीक है। फिर वहां पर सभी लोग आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगे, क्योंकि उनके सामने काफी सारे वॉकर्स थे और उनकी बात रेडियो से उनके बेस पर किसी से नहीं हो रही थी। तब वहां पर जैकी कहती है कि शहर में हर एक बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टनल बनाए गए थे और हम लोग वहां से निकल सकते हैं। और तब सभी लोगों ने आकर उन टनल्स को देखा जिसमें काफी ज्यादा अंधेरा था। तब ग्लेन कहता है कि पहले एड और मैं नीचे जाकर चेक करेंगे, फिर बाकी लोग वहां पर आ जाना। कुछ देर बाद दोनों नीचे आकर आगे बढ़े, जिसमें उन टनल्स के आगे जाने पर काफी सारे वॉकर्स उन्हें दिखे और तब दोनों ने वापस आने का डिसाइड किया।
तब तक ऊपर रिक ने एंड्रिया की गन ली और वो कहता है कि अगर तुम्हें गन चलानी है तो पहले सेफ्टी का लॉक ऑफ करना होगा वरना गोली नहीं चलेगी। तब एंड्रिया कहती है कि थैंक यू, और वहीं पर एंड्रिया को उसकी बहन के लिए एक मरमेड का नेकलेस पसंद आया। और तब रिक कहता है कि अब ये दुनिया में चोरी करने का कोई रूल नहीं बचा है तो तुम कुछ भी उठा सकती हो। और तब एंड्रिया ने अपनी बहन के लिए उसे ले लिया और वहीं पर वॉकर्स अब अंदर घुसने वाले थे। तब रिक कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी। वहीं पर ग्लेन और एड ने वापिस आकर बताया कि वो लोग टनल के रास्ते से नहीं जा सकते। कुछ देर बाद सभी लोग ऊपर आकर नीचे देख रहे थे। तब उन्हें पास में एक कंस्ट्रक्शन एरिया में काफी सारी गाड़ियां नजर आई, लेकिन रास्ते में बहुत सारे वॉकर्स थे। तब डेडली कहता है कि तुम लोग अगर उनका ध्यान भटका दो तो तुम लोग उस एरिया में जा सकते हो। और तब रिक पूछता है कि वो वॉकर्स हमें कैसे पहचानते हैं। तब वहां पर सभी लोग अपने अपने राय देते हैं कि आवाज से, साथ ही वो लोग उन्हें सुनकर उनकी इंसानी महक को भी पहचान सकते हैं। तब रिक कहता है कि अगर हम लोग उनके जैसे स्मेल करें तो शायद वो हमें नहीं पहचान पाएंगे। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर आकर मरे हुए वॉकर्स को अंदर लिया और फिर सभी ने मिलकर उसे काटना शुरू किया। फिर वॉकर्स के चिथड़े कर डालने पर उन्होंने वॉकर्स के खून और अवशेषों को रिक और ग्लेन के कपड़ों पर लगाया जिससे वो वॉकर्स की तरह स्मेल कर सके। और फिर वहां से वो लोग कार लेने के लिए आगे बढ़े। तब रिक ने डॉग को डेडली की हथकड़ी की चाबी दी और उसे आजाद कर देने कहा और तब डॉग वहां से निकला। कुछ देर बाद रिक और ग्लेन वहां से सभी ज़ॉम्बीज के बीच में आगे बढ़े, लेकिन इस बार उनके जैसे स्मेल के चलते वो वॉकर्स उन्हें पहचान नहीं पाए। तब दोनों धीरे धीरे वॉकर्स के इलाके में आगे जा रहे थे। दूसरी तरफ बेस पर डेल और एमी उनके सभी लोगों के वापस न आने से परेशान थे और असल में ग्लेन की टीम भी उन्हीं के कैंप में रहती थी। और तब तक लॉरी ने देखा कि शैन और कार्ल में अब बाप बेटे जैसी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी। और वहीं पर रेडियो पर उनकी टीम ने मदद मांगी और तब वो लोग काफी कंफ्यूज थे क्योंकि कम सिग्नल के चलते उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई। और शैन कहता है कि उन लोगों के लिए बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तब एमी इस चीज से भड़क गई और वो कहती है कि वो लोग हमारे लिए सामान लेने के लिए गए थे। तब शैन कहता है कि वो लोग अपनी मर्जी से गए थे और उन्हें पता था कि वहां पर जाने में काफी खतरा होगा। तब एमी वहां से नाराज होकर निकल गई, लेकिन लॉरी ने शैन के डिसीजन को ही सही बताया। तब तक शहर में रिक और ग्लेन सभी वॉकर्स के बीच में से आगे जा रहे थे, जिसमें वॉकर्स को उन पर शक तो होता था लेकिन वो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे। लेकिन वहीं पर बारिश शुरू हो गई। तब दोनों के शरीर से खून साफ होने लगा और वॉकर्स को उनकी स्मेल आने लगी और ये चीज दोनों को भी समझने पर दोनों वहां से भागे और रास्ते में आने वाले वॉकर्स को मारकर दोनों कंस्ट्रक्शन साइट में घुस गए, जिसमें रिक वहां से सभी वॉकर्स को रोक रहा था। तब तक ग्लेन ने वहां की गाड़ियों की चाबी ले ली और रिक ने वहां से एक ट्रक लिया। फिर वो दोनों वॉकर्स को मारते हुए वहां से निकल गए। तब उन लोगों को दूसरी दिशा में जाते हुए देखकर उनकी टीम भी दुखी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि इन दोनों ने हमें छोड़ दिया। लेकिन वहां पर रिक ग्लेन को कहता है कि हमें वॉकर्स का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा प्लान चाहिए होगा और हम लोग हमारे सभी लोगों को साथ में लेकर जाएंगे। फिर रिक ने एक कार का डोर तोड़कर एक रेड कार में सायरन बजाकर ग्लेन को वहां से भगाया और तब सभी वॉकर्स उसके पीछे गए और ग्लेन ने सभी लोगों को नीचे आने कहा। तब सभी लोग ऊपर से भाग रहे थे। वहां पर डॉक ने देखा कि डैडली अभी भी हथकड़ी में कैद था और वो उसे बचाने गया, लेकिन वहीं पर हथकड़ी की ड्रेन में उसने गलती से गिरा दी और इस चीज से डैडली काफी भड़क गया। वहां पर डॉग ने जाते जाते टेरेस के डोर को पूरी तरह से लॉक कर डाला। फिर वहां से सभी लोग नीचे आए और उन्होंने दरवाजा ओपन किया। तब वहां पर रिक उसके ट्रक में था और सभी लोग ट्रक में आकर बैठ गए और वॉकर से बचते हुए वहां से निकल गए। तब तक डैडली टेरेस पर हथकड़ी में अकेला फंसा हुआ भटका हुआ था। दूसरी तरफ रिक के साथ ट्रक में सभी लोग शांत हुए। वहां पर डॉग ने सबको बताया कि उसने गलती से की गिरा दी थी और इस चीज से वो डैडली को नहीं बचा पाए। वहां पर एंड्रिया पूछती है कि ग्लेन कहां पर है, जिसमें हमें ग्लेन उसकी रेड कार में काफी तेजी से उसे भगाकर एंजॉय करते हुए नजर। एपिसोड 3 शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने डेडली डिक्सन के भाई का नाम एपिसोड 2 में डेडली डिक्सन नहीं बताया, जो कि असल में मैडले डिक्सन था और वो फिलहाल टेरेस पर फंसा हुआ था, जो कि पुराने दिनों को याद करके हंसने लगा और वो हथकड़ी से खुद को आजाद करने गया, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। तब उसने देखा कि वॉकर्स वहां पर आ चुके थे। तब मैडले ने भगवान से उसके सभी बुरे कामों की माफी मांगी। फिर वो पास के डॉग के गिराए हुए हथियारों को लेने गया, लेकिन वो उसे भी नहीं ले पाया। तब तक रिक सभी लोगों को लेकर बेस पर जा रहा था। वहां पर एड कहता है कि मैडले का भाई डैडली काफी खतरनाक है और रिक कहता है कि हम लोग उसे देख लेंगे। फिर वहां से सभी गाड़ियों को लेकर वो लोग आगे बढ़े। जिसमें वो लोग कैंप के पास पहुंचे तब उन्हें डेल ने देख लिया। फिर वहां पर ग्लेन कार लेकर आगे बढ़ा। तब शैन ने उसके सायरन को बंद कर डाला। तब एमी पूछती है कि मेरी बहन तो ठीक है ना। तब ग्लेन कहता है कि हाँ वो ठीक है
और फिर वहां पर रिक पूरे ट्रक को लेकर आया। तब एंड्रिया आकर उसकी बहन एमी से मिली, जिसमें वो सभी लोग कैंप में वापस आकर काफी खुश थे। लेकिन वहां पर कार्ल को अभी भी उसके पिता के वापस आने की उम्मीद थी, जो कि अब टूटती जा रही थी। और तब ग्लेन कहता है कि हमारे साथ और एक आदमी है। जिसमें रिक वहां से आगे बढ़ा, तब उसे देखकर शैन चौंक गया। और रिक ने वहां पर लॉरी और कार्ल को देखा, तब वो काफी ज्यादा दुखी हुआ और फिर वो अपने बेटे से मिला। तब लॉरी भी अपने पति को जिंदा देखकर चौंक गई और फिर खुश हुई और वो दोनों मिले। जिसमें लॉरी ने शैन को देखा और शैन खुश था कि दुखी, ये चीज आप मुझे कमेंट में बताओ। रात होने पर रिक कैसे वो वहां तक पहुंचा इस बारे में सबको बताने लगा। जिसमें वो कोमा से काफी वक्त के बाद उठा था, लेकिन उसके इतने वक्त गायब होने के बीच में शैन और लॉरी ने काफी मजे कर लिए थे। फिर रिक ने मैडले के बारे में सबको बताया। तब डेल कहता है कि उसका भाई वापिस आएगा, तब सब उसे देख लेंगे। वहां पर ग्लेन और डॉग उसके लिए दुखी थे। तब वहां पर एमी कहती है कि हम लोग झूठ बोल सकते हैं। और तब एंड्रिया कहती है कि नहीं, हम लोग सच बताएंगे, क्योंकि डैडली ये सभी चीजों को खुद ही समझ जाएगा। कुछ देर बाद रिक ने अपने बेटे कार्ल को सुला दिया और वो आकर लॉरी से मिला, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद अकेले थे। तब रिक ने उनसे अलग होने के लिए माफी मांगी और वो कहता है कि तुम लोगों ने घर से फोटोज और थोड़े कपड़े लिए थे, इसी वजह से मैं समझ गया था कि तुम लोग शायद जिंदा होगे। तब लॉरी ने रिक को वो फोटोज दिखाए और उसके बाद रिक ने लॉरी को किस किया और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं पर रिक ने लॉरी के नेकलेस में खुद की वेडिंग रिंग देखी, जो कि उसने निकाल कर पहन ली। और उसके बाद लॉरी ने वहां पर लाइट को बंद कर दिया और दोनों करीब आने लगे। और ये नजारा दूर से शैन भी देखकर काफी दुखी हुआ। अगले दिन रिक सुबह उठकर बाहर आया। तब उसने देखा कि वहां पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन वहां पर ग्लेन की नई कार में से सभी लोग सामान निकाल रहे थे, जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पर वो लोग उन्हें यूज कर सके। और इस चीज से ग्लेन काफी दुखी था। तब रिक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई कार लेकर आऊंगा। फिर रिक वहां से आकर लॉरी से मिला और वो कहता है कि मैं मैडले के लिए काफी परेशान हूँ। तब वहां पर कार लेकर शैन आया और तब तक उन्हें दूसरी तरफ से कार्ल की आवाज आई। तब दोनों वहां से भागे, जिसमें कार्ल के मिलने पर उन्हें एक काफी बड़ा वॉकर मिला, जो कि जानवर खा रहा था। तब सबने उसे घेर लिया और वो सभी लोग मिलकर उसे मारने लगे। वहीं पर जंगल में से मैडले का भाई डैडले डिक्सन सामने आया, जो कि एक तीरंदाज था। साथ ही वो वॉकर उसके शिकार किए हुए हिरन को खा रहा था। इस चीज से भड़क गया। वहां पर वॉकर का सर अभी भी जिंदा था। तब डैडली ने उसे एरो मारकर खत्म किया। फिर वो वहां से निकला, जिसमें डैडली वापस आकर उसके भाई मैडले को बुला रहा था। तब शैन कहता है कि हमें तुम्हें कुछ बताना था। तब डैडली दुखी हुआ और वो पूछता है कि क्या वो मर गया। तब शैन कहता है कि हमें नहीं पता। जिसमें रिक ने आकर डैडली को सभी चीजें बताई, जिसमें मैडली के सबसे बदतमीजी करने पर उसे हथकड़ी पहनाकर ना चाहते हुए उन्हें टेरेस पर छोड़कर भागना पड़ा। तब डैडली कहता है कि तुम लोग क्या पागल हो, जिसमें वो रिक को मारने गया। तब शैन ने उसे रोका। फिर रिक ने सबके साथ मिलकर डैडली को शांत करवाया और रिक कहता है कि तुम्हारा भाई टीम से झगड़ रहा था। और तब डॉग कहता है कि मैंने गलती से की गिरा दी थी और ये मेरी गलती है। तब डैडली कहता है कि तुम बेवकूफ हो। और तब डॉग कहता है कि मैंने टेरेस का रास्ता ऐसे बंद किया था कि कोई भी वॉकर वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। तब डैडली कहता है कि मुझे बता दो, मैं वहां पर जाकर अपने भाई को बचा लूंगा। तब रिक कहता है कि हम लोग तुम्हारे साथ चले गए। और तब ये सुनकर लॉरी नाराज हो गई। कुछ देर बाद रिक तैयार होकर आया। तब शैन कहता है कि तुम अभी वापस आए हो और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। साथ ही डैडली सन की है और वो वॉकर से पंगा लेता रहता है। तब रिक कहता है कि हम लोगों ने उस आदमी को वॉकर्स के बीच में बांधकर छोड़ दिया था और ये गलत है, जिसमें हमें उसे बचाना है। और ग्लेन, तुम भी मेरे साथ चलो। तब वहां पर ग्लेन ने ना चाहते हुए इस चीज को मान ली। साथ ही उनके साथ डॉग भी आने वाला था। वहां पर शैन कहता है कि रिक, पहले सभी लोग वहां पर सामान लेने के लिए गए थे, जिसमें काफी ज्यादा खतरा हो गया था, और अगर इस बार तुम वापस गए तो भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तब ग्लेन कहता है कि वहां पर रिक के हथियार भी है। और तब रिक कहता है कि हाँ, मैंने पुलिस स्टेशन से काफी सारे हथियार लिए थे, जो कि वहां की एक सड़क पर अभी भी पड़े होंगे। वहां पर रिक के परिवार ने भी उसे जाने से मना कर दिया। साथ ही लॉरी कहती है कि मैडले डिक्सन बचाने के लायक आदमी नहीं है। और तब रिक कहता है कि तुम डरो मत, और ग्लेन के साथ उन सभी ने मुझे बचाया था, तो मुझे उनके लिए ये करना पड़ेगा। साथ ही मैं जरूर वापिस आऊंगा। और तब कार्ल और लॉरी मान गए। फिर रिक ने आकर डेल से एक ट्रक और थोड़े हथियार मांगे। तब डेल कहता है कि डॉग ने मेरे औजार लिए थे, वो भी वहां पर गिरा दिए थे, जो कि मुझे वापस चाहिए। साथ ही तुम्हारी गन्स में से कुछ हथियार हम रख लेंगे। तब रिक मान गया। वहां पर शैन आकर रिक से मिला और शैन कहता है कि अगर जरूरत हुई तो सबसे पहले खुद की जान बचाना। और तब रिक कहता है कि ठीक है भाई। फिर ग्लेन, डॉग और डैडली के साथ मिलकर शहर में आया और वहां पर एक जगह पर गाड़ी रखकर चारों आगे बढ़े।
दूसरी तरफ शैन काल को मछली पकड़ना सिखा रहा था, जिसमें उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वहां पर सभी औरतें उन्हें देखकर खुश हुई और वहां पर वो लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तब एंड्रिया कहती है कि मुझे मेरे वाइब्रेटर की काफी याद आ रही है, क्योंकि वो मुझे काफी खुश करता था। तब वहां पर सभी लड़कियां हंसने लगी और वहां पर एड की वाइफ कैरोल भी हंस रही थी। तब इस चीज से भड़क कर एड वहां पर आ गया और वो कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। तब तक वहां पर लॉरी आकर काल को वापस लेकर गई और तब शैन कहता है कि हमें बात करनी होगी। और तब लॉरी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, असल में तुमने मुझे झूठ कहा था कि मेरा पति मर चुका है, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। तब शैन कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके लिए कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन लॉरी उसे झूठा बोलकर वहां से निकल गई। तब तक एड औरतों के पास खड़ा रहता था और एंड्रिया कहती है कि इतना ही देखने का शौक है तो खुद भी आकर कपड़े धोना सीख लो। और इस चीज से दोनों में बहस हो गई। तब एड कैरोल को वहां पर ब्लैकमेल करने लगा और कैरोल ने माफी मांगी, लेकिन एड ने वहां पर कैरोल को पकड़कर खींचा और चाटा मारा। तब सभी औरतें एड पर भड़क गई। फिर एड के उनके मारने पर शैन वहां पर आया और उसने एड को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और शैन ने एड पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया और वो कहता है कि आज के बाद तू कैरोल से ऐसे बात करेगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तब कैरोल वहां पर दुखी होकर आई और शैन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सभी लड़के शॉप में पहुंचे और वहां से डैडली ने वॉकर्स को एरो से मारना शुरू किया और उसके बाद सभी लोग टेरेस पर आए और उन्होंने देखा कि वहां पर मैडले अपने हाथ को काटकर भाग गया था और इस चीज से डैडली काफी ज्यादा दुखी हुआ। इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें डेल नजर आया, जो कि देखता है कि उनके ग्रुप में से एक लड़का काफी सारे गड्ढे खोद रहा था। कुछ देर बाद डेल आकर उस जिम नाम के लड़के से पूछता है कि तुम गड्ढे क्यों खोद रहे हो। तब जिम कहता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। तब डेल कंफ्यूज होकर वहां से निकला। तब तक एंड्रिया और एमी काफी सारी मछलियां लाई थी और उन्हें देखकर सभी लोग खुश हुए और फिर दोनों ने काल को फिशिंग सिखाने का वादा किया। वहां पर डेल ने आकर सबको जिम के बारे में बताया। तब सभी लोग आकर जिम से पूछते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तब जिम कहता है कि मुझे ये करने की इच्छा हुई। तब डेल कहता है कि तुम थक जाओगे। वहां पर लॉरी कहती है कि तुम्हारे चलते मेरा बेटा डर रहा है। तब जिम कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब शैन कहता है कि तुम्हें ये बंद करना होगा। तब वहीं पर दोनों में लड़ाई हो गई, लेकिन शैन ने जिम को पकड़कर दबोच लिया। तब वो रोने लगा और वो कहता है कि मैंने मेरी पत्नी और दोनों बेटों को कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उन पर वॉकर्स ने हमला कर दिया और तीनों मारे गए। तब अपनी जान बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा और इसी वजह से मैं उनकी याद में ये गड्ढे खोद रहा हूँ। दूसरी तरफ डैडली डॉग को मारना चाहता था, लेकिन रिक ने उसे रोका और फिर वहां पर डैडली आगे बढ़ा और वो अपने भाई के हाथ को उठाकर बैग में रख देता है। फिर वहां से खून का पीछा करते हुए चारों आगे बढ़े, जिसमें वो लोग एक दूसरी बिल्डिंग में घुसे और वहां पर काफी सारी उन्हें लाशें मिली जिन्हें मैडले ने मार दिया था। कुछ देर बाद वो सभी लड़के एक बिल्डिंग में पहुंचे। तब वो लोग समझ गए थे कि मैडले वहां से कहीं भाग गया होगा और तब डैडली इस चीज से भड़का हुआ था, लेकिन रिक ने उसे शांत करवाया। फिर वहां पर ग्लेन ने एक नया प्लान बनाया जिसमें वो भागकर जाएगा और वॉकर्स का ध्यान भटकाकर रिक की पड़ी हुई गन्स को चुरा लेगा। तब डैडली पूछता है तो हमेशा भागने की बातें करता है, तो तू पहले क्या करता था। तब ग्लेन कहता है कि मैं पिज्जा डिलीवर करता था और तब सब इस चीज का कारण समझ गए। फिर सभी लोग आगे बढ़े, जिसमें ग्लेन के आगे जाने पर वॉकर्स उसकी तरफ आने लगे। वहां पर मौका मिलने पर ग्लेन ने बैग को उठा लिया और फिर वो वापस भागा, लेकिन तब तक डैडली के सामने एक लड़का आ गया और डैडली ने उसे पकड़कर उसके भाई मैडले के बारे में पूछा। फिर वो उसे मारने लगा। तब वहां पर दो गुंडे आ गए और उन्होंने डैडली को पीटा और तब वहां पर ग्लेन आ चुका था और तब दोनों ने ग्लेन को उठाया और वो लोग अपनी कार में लेकर उसे निकल गए। तब बाकी लोगों ने आकर उन गुंडे के लड़के को पकड़ लिया। तब वहां पर काफी सारे वॉकर्स थे और वो लोग उस लड़के को लेकर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ शैन ने जिम को एक पेड़ के पास बांध रखा था और वो अब शांत हो चुका था। फिर वहां पर उसने काल को देखा। तब जिम ने उन सभी बच्चों को उन्हें डराने के लिए माफी मांगी। फिर वो काल को कहता है कि बेटा तुम्हारे पिता भी हीरो है, जिसमें वो हमेशा दूसरों को बचाने में मानते हैं और तुम्हें भी उनकी तरह बहादुर होना चाहिए। तब गाल कहता है कि हाँ मेरे डैड सबसे बेस्ट है। तब वहां पर लॉरी जिम के पास आई और तब जिम कहता है कि तुम कभी भी अपने बेटे को खुद से दूर मत जाने देना, क्योंकि मैंने अपने परिवार को खोया है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के भी साथ हो। और तब लोरी वहां से दुखी होकर निकली। दूसरी तरफ रिक और बाकियों ने जेड नाम के उस लड़के से ग्लेन के बारे में पूछा और तब वो कहता है कि मेरे लोग पास के इलाके में रहते हैं। तब वहां से सभी लोग उस लड़के को लेकर एक फैक्ट्री के पास आए। तब अंदर से गुलेर्मो नाम का एक आदमी बाहर आया जो कि उन सभी गुंडों का लीडर था और तब रिक कहता है कि हमें हमारा लड़का वापस चाहिए। तब गुलेर्मो कहता है कि तुम लोगों ने हमारे लड़कों को मारने की कोशिश की है। तब रिक कहता है कि लड़ाई में गलतियां हो जाती है। तब गुलेर्मो
कहता है कि हमारे लड़के वहां पर गन्स लेने गए थे और हमें वो गन्स भी चाहिए। तब रिक कहता है कि वो मेरी गन्स है, और तब गुलेर्मो कहता है कि वो गन्स हमें रोड पर दिखी थी और अब वो हमारी है। तब उन लोगों ने वहां पर रिक को गन दिखाई और तब रिक कहता है कि मेरे एक आदमी का निशाना भी तुम पर है, जिसमें डॉग ने स्नाइपर से गुलेर्मो पर निशाना लगाया था। तब वहां पर गुलेर्मो ने उन लोगों को ग्लेन दिखाया और वो कहता है कि मुझे मेरा लड़का और गन्स चाहिए, वरना तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गुलेर्मो अंदर चला गया। तब रिक और डैडली आगे के बारे में सोचने लगे। वहां पर रिक कहता है कि हम लोग ग्लेन के बिना वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी ने मेरी जान बचाई थी, साथ ही मैं उन्हें गन्स भी नहीं दूंगा। कुछ देर बाद वो लोग चैड को बांधकर उसके पास आए और तब गुलेर्मो ने देखा कि रिक के पास सभी गन्स नहीं थी, जिसमें रिक कहता है कि मैं सभी गन्स तो नहीं दूंगा। तब वहां पर सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे और रिक ने चैड को देकर कहा कि मुझे मेरा लड़का इसके बदले में वापस चाहिए। तब गुलेर्मो कहता है कि उसे मैं मारकर कुत्तों को खिला दूंगा, और तब सभी लोगों ने गन्स रिलोड कर ली। तब वहां पर गुलेर्मो की दादी आ गई और उसने सबको गन्स रखने कहा, और फिर उसने रिक के शेरिफ के कपड़ों को देखा और वो पूछती है कि क्या मेरे लड़के ने कोई गलती की। तब रिक कहता है कि मैं उसे पकड़ने नहीं आया हूँ, बस मुझे मेरा लड़का वापस चाहिए। तब दादी कहती है कि वो नया कोरियन लड़का तुम्हारा होगा और वो काफी अच्छा है, और फिर वो रिक को लेकर वहां से निकले, जिसमें वो लोग एक हॉस्पिटल में आए और अंदर काफी सारे बुढ़े लोगों का ध्यान रखा जाता था और उनकी मदद ग्लेन भी कर रहा था। तब रिक ने गुलेर्मो से बात की और वो कहता है कि तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। और तब गुलेर्मो कहता है कि बाहर की दुनिया के लोग अब काफी बुरे हो चुके हैं, जिसमें वो लोग जिंदा रहने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पर सभी को मारकर खाना और मेडिसिन लेकर जा सकते हैं, इसलिए हम लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते। तब रिक वहां पर उन बुढ़े लोगों को देखने लगा। वहां पर गुलेर्मो कहता है कि काफी सारे लोगों ने अपने माता पिता को घर पर छोड़ा था जो कि बच गए थे, और हम लोग उन्हें बचाकर यहाँ पर लाए। साथ ही हम लोग ऐसे लाचार लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करते हैं, और इसलिए हमें चीजों की जरूरत होती है। तब रिक कहता है कि तुम ये कुछ गन्स रख लो, और फिर रिक ने गुलेर्मो को थोड़े हथियार दिए। कुछ देर बाद वो चारों वापिस आए। तब उन्होंने देखा कि उनकी वैन अब गायब हो चुकी थी। तब रिक कहता है कि यह मैरले का काम होगा। दूसरी तरफ कैंप में डेल ने देखा कि एंड्रिया उसकी बहन एमी के अगले दिन बर्थडे के लिए उसे मरमेड वाला पेंडर गिफ्ट देने वाली थी, और तब डेल उसे देखकर खुश हुआ। कुछ देर बाद रात को कैंप में सभी लोग खा रहे थे। तब वहां पर सबने डेल की घड़ी के बारे में पूछा, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी रुकी पड़ी है और तुमने फिर भी उसे क्यों पहना है। तब डेल कहता है कि वो घड़ी मुझे टाइम नहीं दिखाती, लेकिन वो मुझे अच्छा वक्त याद दिलाती है, और मुझे पता है कि सभी लोग अपने बच्चों को ऐसी चीजें देखकर उनको याद करने के लिए कहते हैं, और ऐसे ही मेरे पिता ने मुझे घड़ी दी थी जिससे मैं अच्छे पलों को याद कर सकूं। तब वहां पर सभी लोग ये सुनकर खुश हुए। दूसरी तरफ एड अपने कमरे में घायल सोया था, और तब उस पर एक वॉकर ने हमला कर डाला। दूसरी तरफ एक वॉकर ने आकर एमी को भी काट लिया, और कैंप में अब काफी सारे वॉकर्स घुस चुके थे। तब सभी लोग पहले बच्चों को बचाते हुए वॉकर्स को मारने लगे, लेकिन वहां पर काफी सारे वॉकर्स ने उन लोगों को काटना शुरू कर दिया, और उनमें से एक ने एमी को काट लिया था। तब एंड्रिया ने आकर उसे संभाला। तब वहां पर शैन सबको लेकर आगे बढ़ा, और तब तक बाकी लोगों ने वॉकर्स को पकड़कर मारा। फिर वहां पर रिक भी आ गया, और उसकी टीम ने भी मिलकर सबकी मदद करते हुए वॉकर्स को पकड़ मारना शुरू किया, और रिक आकर अपने परिवार को संभालने लगा। कुछ देर बाद वहां पर सभी वॉकर्स मर चुके थे। साथ ही एंड्रिया ने देखा कि एमी भी अब मर चुकी थी। तब वो काफी दुखी हुई, और उन्हें देखकर कैंप के सभी लोग ज्यादा दुखी हुए, और तब वहां पर लाशों के ढेर लग चुके थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 के शुरुआत में रिक ने मॉर्गन से वॉकी टॉकी से बात करने का ट्राई किया, लेकिन उसे सामने से जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन रिक को लगा कि शायद उसकी आवाज सामने जा रही होगी, और इसी उम्मीद से रिक ने मॉर्गन और ड्यून को वहां पर बुलाया, और उसे लगा कि शायद वो उसकी आवाज सुन सकते होंगे। तब तक बाकी लोगों ने मुर्दा वॉकर्स की लाशों को जलाना शुरू किया। साथ ही एंड्रिया रात से एमी की लाश पर ही थी। तब रिक उससे बात करने गया, और एंड्रिया ने उसे गन दिखाई, और वो कहती है कि इस टाइम सेफ्टी लॉक ऑन नहीं है। तब रिक वहां से पीछे हट गया। तब वहां पर डेली कहता है कि उस लड़की को मार दो, वरना वो कभी भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन लॉरी ने मना किया। तब बाकी लोग काम में लग गए। वहां पर ग्लेन कहता है कि हमारे मरने वाले लोगों को हम लोग काट देंगे। तब वहां पर डैडले उन्हें दूसरी तरफ लेकर गया। तब तक जिम जैकी की मदद करने गया। तब जैकी ने देखा कि जिम के पेट से खून आ रहा था, और तब वो पूछती है कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा। तब वहां पर सभी लोग आगे बढ़े, और फिर उन्होंने पकड़कर देखा कि वॉकर ने जिम को काट लिया था। तब सभी लोग आगे जिम का क्या करना इस बारे में सोचने लगे, और डेली कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। तब रिक कहता है कि वो कोई बीमार कुत्ता नहीं है, और ना ही वो अभी तक वॉकर बना है, तो हम लोग उसे संभाल कर साथ में रखेंगे। तब डेली कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो पूरी तरह से वॉकर से दूर रहना चाहिए। तब रिक कहता है
कि हम पर कोई गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई नहीं होते। वहाँ पर शैन को याद आया कि पास में एक सीडीसी का बेस है और वो कहता है कि हम लोग वहाँ पर सेफ हो गए और हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। तब डेडली जिम को मारने गया, लेकिन वहाँ पर शैन और रिक ने उसे रोक लिया। फिर वहाँ से डेल आकर एंड्रिया से बात करने लगा और वो कहता है कि मेरी पत्नी को कैंसर हुआ था। तब हम लोगों ने उसे बचाने के लिए जो हो सके वो ट्राई किया, लेकिन हम लोग उसे नहीं बचा पाए। फिर भी मुझे ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। तब एंड्रिया कहती है कि आज मेरी बहन एमी का बर्थडे था और मैं उसे रात को 12 बजे ये पेंडल गिफ्ट करने वाले थे, जिसमें वो हमेशा कंप्लेंट करती थी कि मैं काम में बिजी रहती हूँ और उसके बर्थडे पर उसके साथ नहीं रहती, और इसी वजह से मैं इस बर्थडे पर उसके साथ रहना चाहती थी। फिर एंड्रिया ने एमी को नेकलेस पहना दिया। दूसरी तरफ डेडली एड को मारने वाला था। तब कैरोल ने आकर उससे कुहाड़ी ली और उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कुछ देर बाद एमी भी अब वॉकर बन चुकी थी और फिर वो उठी। तब एंड्रिया उसे देखकर खुश हुई और वो कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, और तब एमी उसे खाने गई, लेकिन एंड्रिया ने उसे पकड़कर वहीं पर मार दिया। तब तक रिक और शैन सबको गाड़ रहे थे। फिर डेडली उनके लिए लाशें लेकर आया। फिर वहां से सभी लोग लाशों को गाड़ रहे थे, जिसमें एंड्रिया ने भी एमी की लाश को गाड़ दिया। कुछ देर बाद सबने आकर एड को देखा, जिसे वैन में बांध कर रखा था। साथ ही वो बीमार हो रहा था और वो पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे मार दोगे। तब रिक कहता है कि अभी तक किसी ने कुछ सोचा नहीं है और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब वहां पर जिम की हालत खराब हुई और वो कहता है कि अगर मैं वॉकर बनकर बदला तो तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तब तक बाहर शैन आकर लॉरी से मिला और वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रिक को चेक किया था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि वो मर चुका है। तब लॉरी कहती है कि अब वो वापस आ चुका है। वहीं पर रिक बाहर आया। तब शैन कहता है कि सब लोग इस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तब रिक कहता है कि यही सही रहेगा। फिर वहां से रिक और शैन जंगल में आए। तब रिक कहता है कि शैन मेरे भाई, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। असल में तुमने मेरे जाने पर मेरे परिवार का काफी ध्यान रखा था, उसके लिए शुक्रिया। तब शैन कहता है कि कोई बात नहीं। वहीं पर उन्हें दूसरी तरफ से आवाज आई। तब रिक उस तरफ आगे गया और शैन रिक को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर उसने रिक को नहीं मारा, जिसमें ये चीज वहां पर डेल ने भी देखी और तब शैन हंसने लगा। तब वो दोनों भी रिक के पास आए, लेकिन वहां पर कोई वॉकर नहीं था, इसलिए वो लोग वापिस आ गए। और तब शैन ने इस बारे में सबको बताया और वो कहता है कि हम लोग कहीं पर भी जाए, खतरा हमेशा हमारे सर पर रहेगा, इसलिए हम सभी को अब साथ में रहना चाहिए और हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तब सभी लोग मान गए। कुछ देर बाद इस बारे में रिक ने मॉर्गन को रेडियो पर मैसेज दिया कि वो लोग पास के एक दूसरे शहर के सीडीसी में जा रहे हैं। अगले दिन शैन ने सबको बताया कि वो लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन लोगों को रेडियो पर चैनल 44 पर बात करनी होगी। तब वहां पर एक परिवार कहता है कि हमारे लोग दूसरे शहर में है तो हम लोग वहां पर जाएंगे। और तब शैन और रिक मान गए और उन्होंने उसे थोड़े हथियार और रेडियो दिया, जिससे वो लोग जरूर पड़ने पर मदद बुला सके। और फिर वो लोग सभी से मिले और वहां से निकले। कुछ देर बाद सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और वो लोग एक शहर की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते में जिम की हालत खराब हो रही थी और ऐसे ही डेल का ट्रक भी खराब हो गया। तब सब लोग आराम कर रहे थे। वहां पर जैकी कहती है कि जिम ज्यादा वक्त तक जी नहीं पाएगा। तब रिक ने आकर जिम को देखा और जिम कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा, इसलिए मुझे अब मेरे परिवार के पास जाना होगा। तब रिक कहता है कि तुम सिर्फ बीमार हो, और तब जिम कहता है कि मैं अंदर से फील कर सकता हूँ कि मैं अब धीरे धीरे वॉकर में बदल रहा हूँ। और तब उन लोगों ने रिक को पास के एक पेड़ के पास बिठा दिया और फिर सभी लोग आकर जिम से मिले और उसे बाय बोलकर वहां से आगे बढ़े, जिसमें बच्चे और बूढ़े सभी लोग जिम के लिए काफी दुखी थे। कुछ देर बाद हमें सीडीसी यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की फैसिलिटी सेंटर के अंदर की एक लैब में डॉक्टर एडविन नजर आए और वो पिछले 63 दिनों से इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, जिससे वो इस वायरस को समझ सके। फिर एडविन पूरी सूट को पहनकर एक लैब में आए और वहां पर उन्होंने वॉकर के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट शुरू करके उसे बदलने का ट्राई किया और वो वायरस को चेक कर रहे थे। तब एडविन ने गलती से वायरस के ऊपर लिक्विड गिरा दिया, जो कि उस सूट पर भी लग गया था। तब एडविन वहां से सूट को निकालकर भागे। उनके शरीर को पूरी तरह से क्लीन किया गया और वो वायरस बाहर तक नहीं फैले, इसके लिए एडविन की पूरी लैब को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें एडविन का काफी सालों का रिसर्च बर्बाद हो चुका था और इसी वजह से एडविन दुखी हुआ। और एडविन ने इस बारे में अपनी डेली व्लॉग में भी बताया, जिसमें वो अकेला इस पूरे सेंटर में जिंदा बचा था।
शाम होने पर रिक के साथ उसके सभी साथी सीडीसी के बाहर आए, जिसमें वहां पर लाशों के ढेर लगे थे और वो लोग बेस की तरफ आए जो कि अंदर से बंद था। तब उन्हें अंदर से एडविन ने भी कैमरा से देख लिया, जिसमें रिक डोर को खोलने गया लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तब रिक ने देखा कि कैमरा हिल रहा है। वहां पर वॉकर्स भी आगे बढ़ रहे थे और वो लोग उन लोगों को मारने वाले थे और रात का खतरा भी काफी ज्यादा था। तब सभी लोग कहते कि हमें वापस वैन में चले जाना चाहिए। तब रिक कैमरा को देखकर कहता है कि हमारे साथ बच्चे और औरतें भी है और अगर हम लोग रात को बाहर रुके तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। और तब शैन वहां से उन्हें लेकर आगे जा रहा था। वहीं पर दरवाजा खुला, तब उसे देखकर सभी लोग चौंक गए और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 में हमें पास्ट की कहानी देखने मिली, जिसमें शैन हॉस्पिटल में रिक से मिलने आया था और उसने देखा कि बाहर से सभी लोग भाग रहे थे, साथ ही मिलिट्री वाले बीमार इन्फेक्टेड लोगों को मार रही थी। लेकिन वहीं पर वॉकर्स घुसकर ऑफिसर्स को मारने लगे। तब शैन वहां से रिक को बचाने के लिए उसे उठाने गया, लेकिन रिक असल में मेडिसिन पर जिंदा था। तब शैन ने उस मशीन को देखा और वहां पर लाइट चली गई। तब मशीन बंद हो गए थे और शैन ने रिक के दिल की धड़कनें सुनी जो कि बंद हो चुकी थी और वो सांस नहीं ले रहा था। तब शैन उसके दोस्त रिक के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुआ और शैन ने बाहर वॉकर्स को देखा। तब शैन ने रिक के दरवाजे के बाहर एक काफी हैवी बेड को रख दिया और फिर वो वहां से निकला और कहानी प्रेजेंट में आई, जिसमें सभी लोग सीडीसी में घुसे। तब वहां पर एडविन उनके पास आया और वो कहता है कि क्या तुम में से कोई इन्फेक्टेड है। तब रिक ने मना किया। वहां पर एडविन कहता है कि मुझे सभी के ब्लड सैंपल्स चाहिए। तब रिक मान गया। फिर वहां पर एडविन ने पूरे बेस को बंद कर दिया और फिर वो रिक से मिला। कुछ देर बाद एडविन सभी लोगों को वहां से ऊपर लाया और वो कहता है कि यहाँ पर सबके लिए रूम से साथ ही सबको सामान मिल जाएगा। फिर उसने सबको मेन ऑफिस दिखाया और एडविन कहता है कि मैं अकेला यहाँ पर बचा हूँ, बस मेरे साथ मेरी एलेक्सा यहाँ पर है। फिर एलेक्सा ने भी सबको हाय बोला। कुछ देर बाद एडविन ने सबका ब्लड सैंपल लिया। तब उसे पता चला कि उन लोगों ने खाना नहीं खाया था। तब एडविन ने उन सभी को ड्रिंक्स पिलाकर खुश कर दिया, जिसमें रिक के साथ सभी लोगों ने एडविन को मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। और फिर शैन पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब एडविन कहता है कि मेरे साथ यहाँ पर काफी सारे लोग थे, लेकिन उन्हें कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी और वो लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ से निकल गए। फिर वो लोग वापिस ही नहीं आए और मैं मेरी पत्नी के साथ यहाँ पर वॉकर्स को खत्म करने के बारे में पता लगा रहा था। कुछ देर बाद एडविन ने सबको उनके रूम्स दिखाए। तब सभी लोग वहां से आकर गरम गरम पानी में नहाकर खुश हुए, जिसमें रिक उन सबसे काफी ज्यादा खुश था और रिक के खुश होने से शैन काफी ज्यादा दुखी था। साथ ही एंड्रिया भी एमी की मौत से टूट पड़ी थी। कुछ देर बाद रिक आकर एडविन से मिला, जिसमें वो नशे में था और दोनों बात करने लगे। तब रिक कहता है कि तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी, जिसमें वो काफी बुरी बन चुकी है और मैं बाहर था। तब मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मेरा परिवार खत्म हो चुका है। तब मैंने सोचा कि काश मैं भी उसी वक्त पर मारा चाहता, या तो फिर मैं कभी भी कोमा से उठता ही नहीं। तब एडविन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। दूसरी तरफ लॉरी लाइब्रेरी में अकेली बुक पढ़ रही थी। तब शैन दारू पीते पीते उसके पास आया और वो कहता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तब लॉरी कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मेरा पति मर चुका है। तब शैन कहता है कि मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने उसके दिल की धड़कनें सुनी थी जो कि बंद हो चुकी थी, लेकिन वो चीज अलग है। असल में मुझे अब तुमसे प्यार हो चुका है। फिर वो लॉरी को पकड़कर किस करने लगा, साथ ही वो उसका रेप करने वाला था। तब लॉरी ने उसे नाखून से मारा और तब शैन भड़क कर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रात होने पर रिक नशे में घर पर आया। तब लॉरी काफी दुखी थी और रिक कहता है कि बेबी अब हम लोग सेफ है और हमें कुछ नहीं होगा, और फिर वो वहीं पर सो गया। अगले दिन सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जमा हुए थे। वहां पर हैंगओवर के चलते सभी की हालत काफी खराब थी और फिर उन्होंने शैन के निशानों के बारे में पूछा। तब शैन कहता है कि मुझे नींद में खुद को नाखून मारने की आदत है। फिर वहां पर एडविन आकर सबसे मिला और वो कहता है कि मैं तुम सभी को कुछ दिखाने वाला हूँ। फिर एडविन वहां से सबको मेन ऑफिस में लाया, जिसमें वो सबको उसका रिसर्च दिखाने लगा और वो कहता है कि ये इंसानी दिमाग है जो कि पूरी तरह से इस वायरस के फैलने के पहले ठीक था और उसके अंदर काफी सारी मूवमेंट्स होती थी, जिससे इंसान के दिमाग में मेमोरीज को सेव करके उनकी जिंदगी उन्हें जीने दी जाती थी। तब एंड्रिया समझ गई कि ये जिसका दिमाग है वो मर चुका है। तब एडविन कहता है कि हाँ वो मर चुका है, जिसमें सब्जेक्ट 19 को वॉकर ने काट लिया था। तब उसने खुद के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए हमें परमिशन दी थी। फिर सब्जेक्ट 19 के दिमाग में वॉकर का वायरस का असर देखने लगा, जिसमें वो धीरे धीरे वायरस पूरी तरह से दिमाग में फैलकर दिमाग को खाने लगा और वो वहीं पर बदलकर वॉकर बन गया। तब वहां पर सभी लोग अपनों के मरने से दुखी हुए। तब एडविन ने दिखाया कि कैसे वॉकर के दिमाग में अंदर से चीजें एक्टिव होती है, जिसके चलते उन्हें भूख लगती है और वो इंसानों को खाना चाहते, और उसी के चलते वो कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाते।
जाते। फिर वहां पर सब्जेक्ट 19 के दिमाग में गोली मारकर उसे खत्म कर दिया गया। ये चीज एंड्रिया समझ गई। तब एडविन कहता है कि ये किसी तरह का वायरस या फिर पैरासाइट होगा, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता चला और ना ही हमारी बात किसी दूसरे सेंटर से हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी डाउन हो चुका है। और तब वहां सभी लोग दुखी हुए। तब वहां पर डेल पूछता है कि यहाँ पर ये 1 घंटे का टाइमर क्यों चल रहा है। तब एडविन कहता है कि बेसमेंट में एक जनरेटर है जिसमें 1 घंटे का ही फ्यूल बचा है, और वो आगे की चीजें बताए बिना वहां से चला गया। तब रिक ने एलेक्सा से पूछा कि फ्यूल के खत्म होने पर क्या होगा। तब एलेक्सा कहती है कि फ्यूल के खत्म होने पर पावर बंद हो जाएगी और सीडीसी का रिसर्च कोई दूसरा देश चुरा न ले, इसलिए ये पूरा बेस धमाके में उड़ जाएगा। तब ये सुनकर रिक कुछ लड़कों को लेकर नीचे फ्यूल देखने आया, जिसमें फ्यूल से जनरेटर को चालू रखा जा रहा था, लेकिन वो कुछ ही देर में खत्म होने वाला था और धीरे धीरे लाइट बंद हो रही थी। तब एडविन उसकी पत्नी को याद कर रहा था और वो कहता है कि मुझसे जो हो सका मैंने वो ट्राई किया। फिर वो वहां से आगे बढ़ा, जिसमें वो कहता है कि एक के बाद एक जोन बंद हो रहे हैं। तब वहां पर सभी लोग उसके पीछे ऑफिस में आए और एडविन कहता है कि टाइमर में आधा घंटा है, जिसमें काफी सारे लोग बेस में आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही दिनों में बेस अब तबाह हो जाएगा। तब इस चीज से रिक भड़क गया और वो कहता है कि बाहर निकलने की तैयारी करो। वहीं पर एलेक्सा ने 30 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया, जिसमें एडविन वहां पर मरने के लिए तैयार था। तब डेडली उस पर भड़क गया, लेकिन उसे रिक ने रोका और रिक कहता है कि एडविन दरवाजे खोल दो। तब एडविन कहता है कि मैंने कहा था कि तुम लोग अंदर आए तो बाहर नहीं जा सकते, जिसमें तुम लोग अपनी मर्जी से अंदर आए थे, इसलिए तुम सभी को मरना चाहिए, क्योंकि हम लोग दुनिया में वैसे भी ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगे और इस चीज में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तब वहां पर सभी लोग भड़क रहे थे और रिक कहता है कि हम लोगों को ये नहीं चाहिए। तब एडविन कहता है कि तुमने भी कल मुझे यही कहा था कि तुम मरना चाहते थे। तब रिक कहता है कि वो मेरे परिवार के मिलने के पहले की बात थी। और तब वहां पर एंड्रिया कहती है कि एडविन की बात तो सही है। तब रिक कहता है कि तुम खुद को क्यों मारना चाहते हो। तब एडविन कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर वॉकर्स के इंसान बनने का इलाज ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया और इसलिए अब मुझे मरना है। तब सब समझ गए कि सब्जेक्ट 19 ही एडविन की वाइफ थी। और तब एडविन कहता है कि मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा स्मार्ट थी और अगर वो जिंदा होती तो शायद वो इलाज भी ढूंढ लेती। तब रिक कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया और वही मौका अब तुम हमें दे सकते हो, जिससे हम लोग बाहर जाकर इस चीज का इलाज ढूंढ सके। तब एडविन मान गया और उसने बाहर जाने का एक डोर खोल डाला और तब सभी लोग वहां से भागे और एडविन ने रिक को भी कुछ बताया और फिर वो निकला, जिसमें जैकी भी कहती है कि तुम लोग जाओ, जिसमें अब हमें भी आगे नहीं जीना है। तब सभी लोग वहां से निकले और एंड्रिया ने भी जैकी का साथ दिया। तब डेल उन्हें मनाने के लिए रुका और एंड्रिया कहती है कि मेरी बहन मर चुकी है और मेरा जीकर अब कोई मतलब नहीं है और तुम्हें डेल बाहर जाना चाहिए। तब डेल कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर की दुनिया से अब मैं नहीं लड़ सकता। तब एंड्रिया कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए और तब डेल कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में आई और फिर अपना परिवार बनी, जिसमें तुम ऐसे ही नहीं मर सकती और अगर तुम मरोगी तो हम भी तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। तब तक बाकी सभी लोग नीचे आए और उन्होंने खिड़की तोड़ने का ट्राई किया, लेकिन वो टूट नहीं रही थी और उन्होंने बुलेट ट्राई की, लेकिन वहां पर वो भी काम नहीं की। और तब वहां पर कैरोल ने रिक को एक ग्रेनेड दिया और रिक ने उस ग्रेनेड को फोड़कर वहां पर धमाका करवा के रास्ता बना दिया। और तब सभी लोग बाहर आए और उन्होंने वॉकर्स को मारा और उसके बाद वो लोग आकर अपनी अपनी वैन में बैठने लगे। तब उन्होंने देखा कि डेल और एंड्रिया भी बाहर आ रहे थे। तब उन दोनों को जाते हुए जैकी और एडविन ने भी देखा, जिसमें वो दोनों मरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और तब तक बाहर डेल और एंड्रिया आकर सामान के पीछे छुप गए और सीडीसी में एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें पूरे बेस के चिथड़े उड़ गए, लेकिन बाहर बाकी सभी लोग बच गए थे। तब एंड्रिया और डेल आकर रिक की वैन में बैठ गए और वहां से सभी लोग उनके आगे के सफर को जीने के लिए सीडीसी को छोड़कर निकले। और इसी तरह से ये बेहतरीन सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई और आप आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो आप इस चैनल पर मेरा 30,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करो और तभी मैं सीजन 2 को अपलोड कर दूंगा।